तो प्यारे बच्चों आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आप कहोगे सर ये कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात का? तो प्यारे बच्चों क्योंकि आज हम पढ़ने वाले सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या है, सदिश गुणनफल क्या है, कैसे करते हैं। काफ़ी बच्चे क्लास 11th में सीखते ही नहीं है और क्लास 12th में बता दें कि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। क्लास 11th में तो होता ही है, क्लास 12th में भी बहुत यूज होता है। जो अभी नहीं पढ़ते वो क्लास 12th में परेशान रहते हैं। अभी से सीखने जा रहे हो, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बधाई और अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम कोई भी चीज़ पढ़ते एक बार पढ़ते हैं और आखिरी बार पढ़ते हैं। तो चलिए अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सदिश एवं अदिश गुणनफल का फंडा क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर नाम से ही पता चलता है कि सदिशों का गुणनफल, यानी कि प्यारे बच्चों सदिश कहीं ना कहीं दो सदिशों का कहीं ना कहीं गुणा होने वाला है। अर्थात एक सदिश आपका ए होगा, मान लो एक सदिश आपका बी होगा। इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा करने वाले हैं। अब ये गुणा दो तरीके से होता है प्यारे बच्चों। एक आपने पढ़ा होगा सदिश गुणनफल, एक आपने पढ़ा होगा अदिश गुणनफल प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। देखिए, अदिश गुणनफल का मतलब होता है कि वह गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि दो सदिशों के बीच ऐसा गुणनफल जिसके द्वारा हमें क्या मिले, अदिश राशि मिल जाए, प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश गुणनफल बोलेंगे। और इसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा, कार्य का आप सूत्र पढ़ते हो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 5 या 6 में आप पढ़ते हो कि होता है कार्य आपका बल एवं विस्थापन का गुणा होता है प्यारे बच्चों। जहां पर बल आपको पता है कि बल आपका क्या है प्यारे बच्चों, एक सदिश राशि है। विस्थापन आपका एस क्या है, एक सदिश राशि है। ये भी सदिश और इन दोनों के गुणा होने से जो हमें कार्य मिल रहा है, ये जो हमें कार्य मिल रहा है, लेकिन ये तो हमारी क्या है, एक अदिश राशि हुई ना। ये तो कार्य हमारा एक अदिश राशि है। जब दो सदिशों का गुणा किया, मिली क्या हमें, अदिश राशि, तो उन दोनों के बीच में होगा कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल। यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों। इंग्लिश में बोले तो इसको आप क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यही हम करते हैं प्यारे बच्चों, कार्य का जब भी गणना करते हैं तो बल एवं विस्थापन बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणनफल। अब बात करें सदिश गुणनफल की, तो इसमें सिंपली वही दोस्तों, सिंपल है कि वह गुणनफल इसमें होगा जिसके द्वारा हमें क्या मिल जाए, एक सदिश राशि मिले, अदिश नहीं सदिश राशि मिले प्यारे बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे, सदिश गुणनफल उसको बोलेंगे। जैसे कि होता है हमारा एक बल आघूर्ण, जिसको टॉर्क से दिखाते हैं प्यारे बच्चों, टॉर्क से। और टॉर्क का जो सूत्र होता है वो आपका होता है आर दोस्तों एफ, इन दोनों के बीच में गुणा होता है। आप ही बताओ कौन सा गुणा होगा, आप ही बताओ। सर आप कहोगे सर एफ हमारा क्या है, सदिश राशि है। आर एक तरीके से मान लो त्रिज्या सदिश, ये भी एक सदिश राशि है। ये भी सदिश और जो हमें मिला टॉर्क बल आघूर्ण, ये भी आपका दोस्तों सदिश राशि है। यानी कि दो सदिशों का गुणा किया, क्या मिला, सदिश राशि मिला। तो इन दोनों के बीच में कौन सा गुणा होगा, सदिश गुणनफल होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये हो गया सदिश एवं अदिश गुणनफल को आपने समझा यहां पर। लेकिन बात वही घूम फिर कर आती है कि सर आपने समझा तो दिया, लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा क्या है कि आखिर ये गुणनफल हम कैसे करें, यही हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। यहां पर सबसे पहले आइए देखते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये हम सबसे पहले देखने वाले। तो एग्जाम्पल से ही आप समझ पाओगे। जैसा एग्जाम्पल हमने पहला लिया है कि आपको दो वेक्टर दिया है, यहाँ पर पहले ए है, एक हमारा वेक्टर बी है प्यारे बच्चों, और आपसे पूछा है ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका जो सिंपली आपको याद रखना है कैसे होता है प्यारे बच्चों, आपको एक नारा याद रखना है दोस्तों, आपको हमेशा काम देगा। सेम के साथ आपको क्या करना है, सेम के साथ आपको गुणा करना है, बस। इसमें बहुत ही आसान होता है ये। बेड़ आपका सदिश गुणनफल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन यही आपका सबसे आसान होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसपे आपको सेम को सेम के साथ बिठाना होता है। वह भी प्यारे बच्चों चिन्ह के साथ जो आपको चिन्ह है वह भी आपको लेकर चलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे यही आपका देख लो, यहाँ पर देखो सेम, जैसे ये आई है तो आई है, जे है, के, तीन चीजें हैं, तो आई को आई के साथ भिड़ाना है, जे को जे के साथ भिड़ाना है, के को के वाले के साथ भिड़ा देना है, यानी कि उनके साथ गुणा कर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आई के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आई के साथ 1 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर 2 का यहाँ पर 1 पे गुणा कर देंगे, ठीक, ओके। और इसको जोड़ देना है प्यारे बच्चों सिंपली। यहाँ पर जे के साथ 3 है, ठीक है। यहाँ पर जे के साथ क्या है, माइनस का 1 है। देखो चिन्ह के साथ आपको लेकर चलना है, तो माइनस का 1 लिख रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस का 1 गुणा कर दिया सिंपली। उसके बाद लास्ट में आपका क्या है, यहाँ पर के के साथ माइनस का 1 है, ओके, कुछ नहीं तो माइनस का 1 है। तो माइनस का 1 गुणे में यहाँ पर के के साथ क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 गुणे माइनस का 2, ओके। इसको गुणा करिए, 2 3 का गुणा करोगे माइनस के साथ तो माइनस का 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। उसके साथ यहाँ पर माइनस का 1 के माइनस का 2 के साथ गुणा करोगे तो माइनस का 2 आपका आ जाएगा सिंपली, ओके। तो 2 2 4 में से 3 गया, 1 आपका यहाँ पर इसका
आंसर आ गया सिंपली। ओके, इसी तरह देखो यहाँ पर सेकंड भी करते हैं और यहाँ पर अदिश गुणनफल को खल्लास करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर सी वेक्टर आपको दिया हुआ है ये। ओके, तो आपसे पूछा है ए डॉट सी क्या होगा सिंपली। ओके, ए आपको यहाँ पर दिया ही हुआ है तो बस आपको ए का क्या करना है, सी के साथ गुणा करना है। तो सिंपली कैसे करेंगे, यहाँ पर ए डॉट सी हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, सिंपली ए के साथ जो आई में है यहाँ पर आई को आई के साथ भिड़ाएंगे, जे को जे के साथ, के को के के साथ भिड़ा देना है सिंपली। ओके, यहाँ पर आई के साथ 2 है 2 लिखा, यहाँ पर आई के साथ 3 है तो 3 के साथ गुणा कर दिया और प्लस करेंगे, यहाँ पर जे के साथ 3 है, यहाँ पर जे के साथ कुछ है, अरे सर यहाँ जे के साथ तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं मिले प्यारे बच्चों वहां पर 0 लिख दो भाई। जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं, सर 0 नंबर मिला, तो यहाँ पर 0 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर के साथ क्या है, माइनस का 1 है ना, तो -1 गुणे में कर दो। यहाँ पर के साथ क्या है, सी वाले में -2 है। ओके, देखो चिन्ह के साथ हमेशा लेकर चलना, याद रखना। उसके बाद -2 लिखा, इसको सॉल्व करिए, 3 दूनी 6 प्लस 0 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 1 2 6 2 8 आपका सिंपली यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। ओके, तो ये रहा हमारा दोस्तों अदिश गुणनफल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। अगर क्लास 12 के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ गया सर किस तरह किसकी बात आप कर रहे हैं। एक होता है मैट्रिक्स मेथड, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड एक हमारा सिंपलीफाइड मेथड होता है जो कि आपको सीख कर जा रहा है प्यारे बच्चों, अगर आपको सदिश गुणनफल करना है। क्या होता है ये मेथड, आइए सीखते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है ना, एक आपको इस तरह बनाना होता है प्यारे बच्चों, इस तरह का एक मैट्रिक्स, इसको क्या क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले 3 रो है, पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 आपके रो होते हैं प्यारे बच्चों। पहले रो में आपको क्या लिखना होता है, पहले रो में आप लिखेंगे क्या, आई जे के। ओके प्यारे बच्चों, और जे के साथ यहाँ पर आपको माइनस लगाकर चलना है, हमेशा हमेशा करना है। तो आपको आई जे के लिखना है और जे के साथ माइनस में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड रो में आपको दोस्तों क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है ना, तो सेकंड रो में आपको दोस्तों ए वेक्टर लिखना है और थर्ड रो में आपको बी वेक्टर लिखना है दोस्तों। और इनका दोस्तों आई जे के तो हमने लिख दिया, आई जे के हमने इनमें से निकाल कर लिख दिया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर केवल क्या रखेंगे, इन आई के साथ जो गुणा में यहाँ पर लिखेंगे, जे के साथ गुणा में जो है दोस्तों यहाँ लिखेंगे, के साथ गुणा में जो है वो यहाँ लिखेंगे। ओके, तो ए वेक्टर में दोस्तों आई के साथ गुणा में क्या है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ए वेक्टर में जे के साथ गुणा में क्या है, तो जे के साथ आपका 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। और ए वेक्टर में के साथ क्या गुणा में, तो के साथ यहाँ पर -1 है प्यारे बच्चों, तो ये लिखेंगे। इसी तरह बी वेक्टर में देखो, बी वेक्टर में आई के साथ क्या गुणे में है, तो बी वेक्टर में आई के साथ 1 गुणे में है तो 1 लिखेंगे। इसी तरह जे के साथ -1 है और के साथ आप देखोगे तो -2 गुणे में। ओके, इतना आपको करना है प्यारे बच्चों। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये समझ लो क्या फर्स्ट स्टेप आपको समझ लो। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सिंपल देखिए, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले रो को चुनना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस वाले कॉलम को आप क्या करेंगे, चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आई को चुनना है और एक ब्रैकेट लगाना है। ओके, जिसको भी आपने चुना है उसको ढक लीजिए। ओके, और इसके साइड से भी ढक लीजिए। ओके, आपने आई को चुना है, आई लिखा, ठीक है। आई वाले को चुना, आई लिखा, और आई वाले के अगल बगल जितने भी पड़ोसी है सबको गायब कर देना है। तो बचा क्या आपका दोस्तों, बचा क्या आपका, आप कहोगे सर ये चीज आपकी बची, ये चीज बची, तो इन दोनों का दोस्तों इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, सीख कर जाइए प्यारे बच्चों। आप कॉपी पेन लेको बैठो। हमने क्या किया, यहाँ पर आई को सेलेक्ट किया और आई के अगल बगल जितनी भी चीजें उन सभी को छुपा दिया प्यारे बच्चों। और बचा क्या दोस्तों, जो भी बचा उनका दोस्तों इस तरह आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। -2 का इधर 3 वाले के साथ और -1 का इधर इस वाले के साथ गुणा करके इन दोनों को घटा देना है प्यारे बच्चों। ओके, यानी कि 3 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे -2, ठीक है। फिर उसके बाद घटा देना है -1 गुणे -1 के साथ, ठीक है। इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट करके तो यहाँ पर करते 3 का गुणा करेंगे -2 के साथ, ठीक है। और घटा देंगे, -1 का गुणा करना है -1 के साथ। घबराइए मत, एक और एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप देखिए कैसे हम कर रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जे वाले के पास आएंगे। जे वाले के साथ क्या है, माइनस का जे, तो माइनस का जे लिखेंगे यहाँ पर और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। तो जे वाले के अगल बगल जो चीज भी है उनको छुपा दीजिए। जे वाले के इधर में है और जे वाले के इधर में हमने क्या करिए, छुपा दिया। तो आपका बचा क्या है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर ये बचा और ये बचा, ये बचा, 4 चीजें बची। और उन चारों चीजों का दोस्तों इस तरह आपको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि -2 का 2 के साथ, -1 का आपको -1 के साथ, ठीक है। तो -2 का 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -2 का 2 के साथ करना है प्यारे बच्चों। और घटा देंगे 1 का -1 के साथ करके, घटा देना है 1 का -1 के साथ करके, ठीक है। अब बचा क्या है आपका के वाला, तो के वाला करते हैं, के वाला लिखते हैं यहाँ पर।
के के साथ आपका क्या है प्यारे बच्चों, के को छुपा लेते हैं अगल बगल से, तो क्या बचा आपका दोस्तों, ये 4 चीजें बची और इन चारों का क्रॉस वर्ड कर देना, यानी कि -1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ करके घटा देना है सिंपली। तो आइए करते हैं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करते हैं, -1 का 2 के साथ, -1 गुणे 2 घटा देंगे, 1 का 3 के साथ 1 गुणे 3। ओके, बस इसको ही आपको सॉल्व करना है दोस्तों, इसको ही सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है, फिर आपका आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, यहाँ पर हम आइए इजिली सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर 3 दूनी आपका क्या बना, यहाँ पर -6 बना, यहाँ पर -1 दोस्तों 1 का गुणा होगा तो 1 बनेगा, तो -6 में से आपका 1 घटेगा तो -7 आएगा आई। ओके, यहाँ पर जी वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बना, 2 दूनी 4 और -4 है। ठीक है, घटा है दोस्तों 1 इंटू -1। ओके, 1 इंटू -1 क्या आया, माइनस का 1 आया, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो सिंपली 4 -4 प्लस का 1 रहा, तो ये क्या बन गया, -3 बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे -3j सिंपली। ठीक है, और इसके बाहर भी क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा सिंपली यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही धैर्य से ये गुणनफल करना होता है, भले 1-2 मिनट लगे, एग्जाम में आएगा तो आपको धैर्य पूर्वक करना है। प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट, आप सभी जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब बचा क्या है हमारा दोस्तों, ये वाला चीज, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर के वाले के साथ -1 2 माइनस का 2 रहेगा और -3 रहेगा, तो ये क्या हुआ, -5 बना, तो -5 के क्या प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल के साथ हम आपको और करा देते हैं। यहाँ पर 2 वेक्टर दिए हुए सिंपली और हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वही क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड आप लगाएंगे। ध्यान देखिए और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस पहली स्टेप में क्या करना है, पहली स्टेप में हम इस तरह मैट्रिक्स बनाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, और 3 रो होंगे आपके, पहला रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो। ओके, पहले रो में आप सभी को पता है क्या लिखना है, आप सभी जानते हो सर, हम लिखेंगे IJ क्या लिखेंगे हम, IJ और K, IJ और K। ओके, और J के साथ माइनस लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें क्या करना है, A क्रॉस B करना है, तो A वेक्टर यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों, B वेक्टर थर्ड रो में आपको लिखना है। ओके, तो A वेक्टर क्या है आपका, यहाँ पर 3 है, और I के साथ क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ पर J के साथ क्या है 1 है प्यारे बच्चों, 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और K के साथ यहाँ पर K है ही नहीं, तो आपको 0 लिख देना, जहाँ पर कुछ नहीं है ना वहाँ 0 कर दो, हमेशा 0 कर दो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो। ठीक है, अब उसके बाद B वाला लिखेंगे, तो B में I के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। B में आपका J के साथ क्या है, -1, देखो -1 लिखा हुआ है यहाँ पर चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। यहाँ पर K के साथ क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देना है प्यारे बच्चों। सब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सबसे पहले I को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट बनाया, I के अगल बगल को छुपा लो, यहाँ पर इसको छुपाया, इसको छिपाया दोस्तों, तो बचा क्या आपका दोस्तों, ये 4 चीजें बची नीचे की, ये 4 चीजें बची छुपाने के बाद, तो इन्हीं चारों चीजों को हम क्या करेंगे, इसका इधर भिड़ाएंगे, इसका इधर भिड़ाएंगे, और भिड़ाने के बाद घटा देंगे सिंपली। ठीक है, तो 2 गुणे 1 क्या बना, यहाँ पर 2 1 कम 2, घटा देंगे, -1 गुणे 0, तो 0 ही रहेगा सिंपली यहाँ पर। ओके, कितना आसान रहा। अब माइनस का J लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ब्रैकेट बनाएंगे, अब J के अगल बगल जो है उसको छुपा देंगे, J के नीचे वाले को, J के बगल वाले को। ठीक है, तो बचा क्या आपका दोस्तों, ये 4 चीजें बची, 3 और 1 0 और 2, ध्यान दो 3 1 0 2 इधर से बचे। ओके, तो कौन कौन सी चीजें बची, एक ये बचा हमारा और एक ये रहा हमारा, इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। 2 का 3 के साथ, इधर का इधर के साथ, इधर के इधर के साथ करके घटाना है सिंपली। 2 तिहाई 6 -1 गुणे 0, तो 0 ही रहा यहाँ पर सिंपली। ओके, अब बचा क्या, के कैप लिखेंगे यहाँ पर के कैप के अगल बगल सबको छुपा लेते हैं। बचा क्या हमारी, ये 4 चीजें बची, ये, तो आइए इनका इसमें कर देना है, इसका इसमें कर देना है, एरो ध्यान दे, इसका इधर में जाना है और इसका इधर लेकर जाना है। तो -1 गुणे 3, -3 आया, घटा देंगे 1 गुणे 1, तो 1 एकम 1 ही होता है आपका सिंपली। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर आपका आएगा 0 तो गया, भाग कटे, और 2i के साथ 2i बन गया, और माइनस का J, यहाँ पर भी 0 गया प्यारे बच्चों, तो 6J आप लिख दीजिए सिंपली। यहाँ पर 6 से गुणा होगा तो 6J बन जाएगा, और यहाँ पर -3 -1 आपका -4 रहेगा, कि -4 के कैप सिंपली। ओके, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर सदिश एवं अदिश गुणनफल की वीडियो इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर A वेक्टर हमने 4 आई है, B वेक्टर आपका -2 आई है, तो A डॉट B आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपको इसका आंसर कमेंट करना है प्यारे बच्चों। ओके, कमेंट जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो। प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और प्यार से कमेंट करके ही जाइएगा प्यारे बच्चों, आपके कमेंट से ही अच्छा लगता है पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ,
तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।